एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम यूज करेंगे। मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इन जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट in X for which the property P holds. किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है। सो दिस इज द स्टेटमेंट 1। इसमें हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया है। स्क्रीन शेयर नहीं हो, स्क्रीन किसी को भी शो नहीं हो रही है? नो सर, हो रही है सर, हो रही है, बीच में नहीं हो रही। आपने अपने आप को म्यूट रखना है, तब आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। जहाँ पे गौरव शर्मा लिखा है वहां पे आपने पिन कर दो उसको। स्क्रीन शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपको स्क्रीन देखनी नहीं आ रही है ना। कोई बात नहीं, फर्स्ट डे है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। इसे शो हो रही है हमें तो। हाँ, हो रही है, सबको हो रही है। अपना माइक आप सभी म्यूट रखेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी है सर, ये दोबारा रिपीट कर दो एक बार। डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, स्टेटमेंट लिखी है। इसमें मैंने ये बोला है कि whenever we use two things, whenever we use statement, two things are important to identify. ठीक है। So first is whenever we use quantifiers, यहाँ पे लिखना था हमने, whenever we use quantifiers, जब भी हम स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स यूज करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। पहली चीज है सेट, कि एलिमेंट जो है वो किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। दूसरी चीज है प्रॉपर्टी, कि वो सारे एलिमेंट्स जो है किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज कर रहा हूँ तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर स्टेटमेंट में क्या है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एक्स फॉर विच द प्रॉपर्टी पी होल्ड्स। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे सेट क्या है, प्लीज रेज योर हैंड। यस जानवी। सर एक्स है सेट। यस वेरी गुड। तो यहाँ पे सेट जो है वो एक्स है, राइट। डाउन योर हैंड्स। नेक्स्ट, अगर मैं पूछना चाहूँ कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज कौन सी है, प्रॉपर्टी कौन सी है? शिवानी। सर पी। यस बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पी जो है वो प्रॉपर्टी है। सो S1 स्टेटमेंट में, प्लीज डाउन योर हैंड्स। सो S1 स्टेटमेंट में क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है यूज कर रहे हैं हम, कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट एक्स में होगा जो प्रॉपर्टी पी को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक यहाँ पे सेट एक्स है और दूसरा यहाँ पे प्रॉपर्टी पी है। इसी तरह अगर मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करूं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो उसकी मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं S2। अच्छा, मुझे नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। तो उसमें मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की स्टेटमेंट लिखता हूं S2। S2 में क्या है, फॉर ईच एलिमेंट इन X
द प्रॉपर्टी पी होल्ड्स। तो क्लियरली आपको लग रहा होगा पता, फॉर ईच एलिमेंट इन एक्स द प्रॉपर्टी पी होल्ड्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज है फॉर ईच एलिमेंट। तो जो x के जितने भी एलिमेंट है वो p प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी p है और सेट जो है वो x है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इन दोनों से रिलेटेड एक एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो आपने उसको ध्यान से समझना है और आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे सेट क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट एग्जांपल मैं S1 स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये एग्जांपल मैंने कल भी हमने डिस्कस करी थी। एवरी पेज इन द बुक ऑफ रियल एनालिसिस contains at least 200 words। ठीक है, एक मैं इसकी S2 प्रॉपर्टी लिख रहा हूं। इन द बुक ऑफ रियल एनालिसिस some pages do not contain any picture। ठीक है, एनी पिक्चर या एनी ग्राफ कर देते हैं ना, पिक्चर तो रियल एनालिसिस में क्या होगी, तो हम उसको ग्राफ कर देते हैं। डू नॉट कंटेन एनी ग्राफ, राइट। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे पास है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी पेज इन द बुक ऑफ रियल एनालिसिस कंटेन्स एटलीस्ट 200 वर्ड्स। In the book of real analysis, some pages do not contain any graph। ठीक है, तो अब आपने बारी बारी करके खड़ा करना है। यस, पहले तो आपने ये बताना है कि इसमें इन दोनों ही एग्जांपल्स में सेट कौन सा है, सेट एस कौन सा है। साक्षी रोल नंबर 176। एनालिसिस की बुक हाँ जी, बुक ऑफ एनालिसिस। बुक ऑफ रियल एनालिसिस, वेरी गुड बेटा, शाबाश। सो इसमें प्लीज डाउन योर हैंड्स। इसमें आपने सेकंड चीज आपने ये बतानी है, बेटा चैट में हैंड रेज नहीं करना, आपने हैंड रेज की ऑप्शन जहां पे है उसी पे क्लिक करना है। आई एम नॉट कंसिडरिंग द स्टूडेंट्स हु आर रेजिंग हैंड इन चैट। सेकंड आपने बताना है कि ये S1 में क्या प्रॉपर्टी है। रेज योर हैंड। S1 में क्या प्रॉपर्टी है? यस, वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स 14। देखो यहाँ पे तकरीबन 111 बच्चे हैं, तो झट से 50 हाथ खड़े हो जाने चाहिए, बाकी जनता सोई हुई है। तो सिर्फ 17 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। ओके, अक्षय शर्मा रोल नंबर 143। It contains at 200। S1 में क्या है प्रॉपर्टी? Sir, it contains at least 200 words।
Yes. So contains at least 200 words. रेज हैंड का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो एक्सक्यूज मी इसको सर। आप, हाँ जी बेटा बोलो। सर कुछ बच्चों ने ना कल का ज्वाइन किया है, उनका अप्रूव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो कब से क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं पर हो नहीं रही है उनकी। कल से नहीं किया बेटा उन्होंने, मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले सारे अप्रूव कर दिए थे, झूठ मत बोला पहले तो। सेकंड जो लेट आते हैं उनको मैंने इंक्लूड नहीं करना आगे से। अच्छा, रेज हैंड की ऑप्शन जो है वो आपके स्क्रीन पे ऐसे हाथ खड़ा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सो यस, अरविंद कुमार। Yes, sir. हाँ जी अरविंद, At क्या है least 20 words. 20 At least 200 words. Property, sir. हाँ, वेरी गुड। प्रॉपर्टी है Yeah. कि 100 words. पेज कंटेन व्हाट, क्या कंटेन करे, पेज कंटेन्स एट लीस्ट 200, अब वन पेज कंटेन 200 words. ठीक है। सो पेज कंटेन्स 200 वर्ड इज द एग्जैक्ट आंसर। सो नेक्स्ट, मैं अब अपने हैंड्स डाउन कर लो। अब मैं पूछूं S2 में, S2 में आपको क्या प्रॉपर्टी है? यस रितिका, 256 265। सर एनी ग्राफ कंटेन्स एनी ग्राफ प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली बताओ। योर आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। धीरे धीरे मैंने उसमें रिलैक्सेशन जो है वो कम करते जाना है, जैसे जैसे आप फ्लो में आते जाएंगे। अभी मैं उसमें चीज़ें ऐड करता जाता हूँ, फिर धीरे धीरे मैंने उसको बिल्कुल ही एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए। आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। ओके, शिपाली। शिपाली, शिपाली, हरितिका रानी। Sir, pages contain पेज कंटेन, any graph. हाँ, पेज कंटेन एनी ग्राफ। Yes, sir. ओके, रिया देवी। रिया देवी, यस सर। बेटा क्या प्रॉपर्टी होगी? सर सम पेज डू नॉट कंटेन एनी ग्राफ। सम पेज, यस। ओके, एलिमेंट क्या होंगे फिर? यहाँ पे लिखा ना, फॉर ईच एलिमेंट इन एक्स द प्रॉपर्टी पी होल्ड्स। सर यस। तो एलिमेंट क्या होंगे? सेट क्या है? सर रियल एनालिसिस बुक। सेट है रियल एनालिसिस बुक। तो एलिमेंट क्या है? सम पेज एन एलिमेंट है। सम पेज ही एलिमेंट है कि सारे पेजेस एलिमेंट है? सम पेज। नहीं, सम पेज तो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, एलिमेंट्स तो बुक के सारे पेजेस है ना।
सम पेजेस जो है वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है? Do not contain graph. यस, डू नॉट कंटेन ग्राफ। Graph. अब क्लियर हुआ? So yes. तो इसमें ये S2 जो है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है? So exist S2 universal quantifier. यूनिवर्सल कौन सी होती है? So जिसमें all pages आते हैं, all. तो यहाँ पे क्या है? इन द बुक ऑफ रियल एनालिसिस सम पेजेस डू नॉट कंटेन एनी ग्राफ। तो ये यूनिवर्सल हुई क्या So yes. एग्जिस्टेंशियल? So existential quantifier. एग्जिस्टेंशियल। समझ आ गया? So yes. ओके, ठीक है, म्यूट कर लो। तो आई होप आपको जो हमने अभी इसका डिस्कशन किया S1 का और S2 का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें मैं भी थोड़ा सा आपको थोड़ी इसमें डिस्कशन करता हूँ, बताता हूँ कि आप कुछ अगर मिस कर गए हैं तो आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट थिंग जो थी वो थी कि पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सेट क्या है। सेट है इसमें बुक ऑफ रियल एनालिसिस। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज पेज, ठीक है, पेजेस ऑफ बुक, राइट। सो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है एवरी पेज एवरी एलिमेंट, मतलब ये हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इन द बुक ऑफ रियल एनालिसिस दिस इज आवर सेट contains at least 200 words. So contains at least 200 words जो है ये एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं। So contain at least 200 words is a property. Similarly S2 क्या है? S2 हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है in the book of real analysis this is the set some pages, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेजेस की बात कर रहे हैं, सभी पेजेस की बात नहीं कर रहे। So this is the existential quantifier. Do not contain any graph. So this is the property. तो कुछ पेजेस में ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ ना होना एक प्रॉपर्टी है। यस, जिसको ये समझ आ गया वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। जिसने कुछ पूछना है वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके, जिसको ऑप्शन नजर नहीं आ रही है वो चैट में भी अपना हाथ खड़ा कर। सर मुझे समझ में नहीं आया। हाँ जी बेटा, मुस्कान क्या नहीं समझ आया आपको? सर जो एग्जांपल बताई ना यूनिवर्सल क्वांटिफायर और S1 S2 वाला, वो वाला समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ आया पूछो। मुस्कान अनम्यूट करो भाई माइक अपना। शाबाश। सर यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होते हैं और दूसरे वाले? अपना माइक अनम्यूट ही रखना, मैंने आप डिस्कस करूंगा फिर आपको बताता चलूंगा। इसमें हम क्या करते हैं मुस्कान कि दो तरह के हम सिंबल्स यूज करते हैं। एक, हम अगर एलिमेंट के सभी सेट के सभी एलिमेंट्स की बात करें तो उसको हम बोलते हैं फॉर ईच एलिमेंट इन एक्स या फॉर ऑल एलिमेंट्स इन एक्स। तो जब सभी एलिमेंट्स की बात करते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। जब हम कुछ एलिमेंट्स की बात करें उसको हम बोलते हैं, मतलब थोड़े से एलिमेंट की, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की बात करें उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। वो हमारा देयर एग्जिस्ट होता है, फॉर एन एलिमेंट हो सकता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट हो सकता है, फॉर एन एलिमेंट होता है, सम एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है। तो जब कुछ एक एलिमेंट्स की बात करते हैं हम, उस केस में वो हमारा बन जाता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये यूनिवर्सल है या एग्जिस्टेंशियल है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये है क्या। जब हम सभी एलिमेंट्स की बात करेंगे सेट के तो वो यूनिवर्सल हो जाता है, जब हम कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल हो जाता है। जैसे S1 में है। हाँ जी, अब इसमें मैंने पहले भी बताया था कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है अगर पिछली शीट में हम देखें तो। एक तो हमारे पास सेट, जब भी हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं
एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में ये सिंबल यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट के लिए, और यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं फॉर ऑल के लिए, राइट। तो जब भी हम क्वांटिफायर यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सेट, दूसरा होता है प्रॉपर्टी। तो जैसे कि अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो यहाँ पे सेट क्या है, बुक ऑफ रियल एनालिसिस, प्रॉपर्टी क्या है, कंटेन्स एटलीस्ट 200 वर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे एवरी पेज की बात की गई है तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। सिमिलरली S2 स्टेटमेंट में इन द बुक ऑफ रियल एनालिसिस सम पेजेस, क्योंकि यहाँ थोड़े से पेजेस की बात की है, सभी पेजेस की बात नहीं की है, तो सम पेजेस है, इसलिए यहाँ पे ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। सेट जो है वो बुक ऑफ रियल एनालिसिस है, और प्रॉपर्टी हमारी डू नॉट कंटेन एनी ग्राफ। सो दिस इज दी, इसको हमने ब्रेक करके समझने की कोशिश करी है। अब हम करेंगे क्या, अब हम इसको क्वांटिफायर्स के फॉर्म में, मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। अब ये हमने इंग्लिश वे में लिखा है ना, स्टेटमेंट के फॉर्म में, इंग्लिश की सेंटेंस के फॉर्म में। अब हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, ताकि जब हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स पढ़े ना एनालिसिस में, तो वो हमें समझ आए कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं S1 स्टेटमेंट की बात करूं तो S1 में सबसे पहले तो मैं सेट ले लूंगा B हमारा सेट है बुक ऑफ रियल एनालिसिस। X हमारा हो गया पेज ऑफ B। ठीक है, सो क्लियरली हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू B। इसका मतलब है कि X पेज जो है वो B बुक को बिलोंग कर रहा है, रियल एनालिसिस की बुक का पेज है X, राइट। तो अगर मैं S1 स्टेटमेंट को लिखना चाहूं और P में इसकी प्रॉपर्टी ले लेता हूं, X contains at least 200 words. तो यहाँ पे S1 स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल X belongs to B, X holds P। नाउ सी, ये हमारी S1 स्टेटमेंट है। फॉर ऑल X belongs to B, X holds P। ऊपर कितनी बड़ी लाइन थी, नीचे कितनी छोटी होगी, आप कंपेयर कर पा रहे हैं इसको? यस सर। ठीक है, सो इन दोनों को कंपेयर करें, इस S1 को और इस S1 को। Every page in a book of real analysis for all X belongs to B contains at least 200 points, X holds P। ठीक है, अब फॉर ईच पेज के लिए या एवरी पेज के लिए हम ये फॉर ऑल सिंबल यूज करते हैं। इसी तरह कुछ पेजेस के लिए हम देयर एग्जिस्ट सिंबल यूज करते हैं। तो क्या कोई स्टूडेंट मुझे S2 प्रॉपर्टी लिख के बता सकता है? अनम्यूट करके बोलो, कोई भी स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट। यस, कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। चेतना, नाजिया,
यस सर। बोलो बेटा। S2 स्टेटमेंट को आपने क्वांटिफायर्स के उसमें लिखना है, ठीक है? यस सर। हैंड रेज किया ना आपने? यस सर। हाँ, तो आता है आपको, लिखो, बोलो कैसे लिखेंगे। सर उसमें हम बी लिख लेंगे बुक ऑफ रियल एनालिसिस। सर एक्स नहीं, लिखेंगे हम। यही है, ये बी एक्स और पी चेंज हो जाएगा बस। सर यस। ये आ जाएगा डू नॉट कंटेन एनी ग्राफ। यस सर। अब स्टेटमेंट लिखो, क्या लिखेंगे हम? स्टेटमेंट बोलो। सर कैमरा नहीं ऑन कर सकते इसमें? ऑन कर सकते हैं, करो, 1 मिनट, उसको मैं अलाउ करना पड़ेगा मुझे। बोलो। बैक देंगे। सर सेकंड वाली। 1 मिनट, मुझे नजर आ रहा तुम्हारा कैमरा कहाँ है। कैमरा ऑन है तुम्हारा? यस सर। एक मिनट, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं। ऐसे बता दो बोल के, क्या कर रही हो? सर जो फर्स्ट सिंबल है वो चेंज होगा इसमें। क्या होगा? सर पहले में था 4 और सर इसमें जो हाँ, आपने बताया था यूनिवर्सल क्या होता है? सॉरी एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर वाला सिंबल बताया था। देयर एग्जिस्ट। यस सर। देयर एग्जिस्ट सर एक्स बिलोंग्स टू बी। सर ब्रैकेट में बिलोंग्स टू बी सच दैट, ब्रैकेट में एक्स इसको such सच that दैट पढ़ते हैं, x तो मैंने ब्रैकेट लगाई है, उसको सच दैट पढ़ेंगे। such that x holds p। x होल्ड्स p। p। वेरी गुड। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं यूजिंग क्वांटिफायर्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट को हमने क्वांटिफायर के फॉर्म में लिखा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी x होल्ड्स p। देखो कितना आसान हो गया इसको लिखना। जैसे ही हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अब हमें ये समझ आनी चाहिए, जब भी हम इसको मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। जब आपको, अगर ये आपको समझ आना शुरू होगा, then the whole mathematics, whole real analysis will be easy for you, right? yes, अभी अगर कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, हेलो। हाँ जी बेटा। हेलो सर। सर हाँ जी, हाँ जी। यहाँ मेरे फोन पर ना स्क्रीन नहीं शो हो रही, ओके, तो S1 को ऐसे लिखा दो, कैसे लिखा था मैथमेटिकल इक्वेशन में यूजिंग स्क्रीन क्यों क्वांटिफायर्स। नहीं शो हो रही है? शेयरिंग स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। सर इसको कहना है कि ऑडियो ओनली पे क्लिक करें, वहां पे होगा। हाँ देखो, शेयर कर सकते हैं, आपको एक दूसरे को पता है कि कैसे स्क्रीन शेयर होगी। सर ऑडियो ओनली है ना, वहां पे करना है। ऑडियो ओनली पे क्लिक करो, वहां पे तुमने वीडियो ऑन नहीं की होगी। हाँ आ गई सर। ऐसा होना। अभी देखो हैंड रेज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो भी देख लो।
वो ठीक है सर, ठीक है सर, देख गए।